हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में कल हम लोगों ने पढ़ा जो बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल। आज हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल में कल हम लोगों ने जो पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा था। लॉर्ड डलहौजी को जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे भी कहा जाता है। उनका एक अन्य नाम लॉर्ड डलहौजी का जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे भी था। इसको थोड़ा सा कल शायद एंड्रयू मैंने बोलना छोड़ दिया था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद 1856 में आते हैं, 1862 तक हैं। उनका नाम है विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेके 1858 तक वो भारत के हैं गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। और इनको कौन चुना है? ब्रिटिश कंपनी चुन के भेजा है, ठीक। और 1858 से लेके 1862 तक ये है भारत के वायसराय, अब यह ब्रिटिश संसद और सम्राट के प्रतिनिधि हो जाते हैं। ब्रिटिश संसद तथा सम्राट के प्रतिनिधि हो जाते हैं, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था और उस शासन अधिनियम के द्वारा जो भारत का ब्रिटिश कंपनी का शासन अंत कर दिया गया और जो है अब जो है ब्रिटिश क्राउन का जो है भारत पर शासन शुरू हो जाता है। और इसी के लिए इनको जो है लॉर्ड कैनिंग को अब भारत का वायसराय बना देता है। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1857 का विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह का जब कारणों का बारीकी से जांच किया गया तो यह पता चला कि ब्रिटिश जो देसी रियासत थे, जिनको गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उनको जो है फिर से 1858 के अधिनियम के द्वारा गोद लेने का अधिकार उनको फिर से वापस कर दिया गया। और ये देसी जो रियासत थे और भारत के जो नए भूस्वामी वर्ग थे, ये ब्रिटिश शासन के सबसे हिमायती वर्ग थे। जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ाएंगे तो हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर मेरा गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में कुछ जानकारी देना है। 1854 में मैंने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड का एक डिस्पैच आया था, शिक्षा नीति आया था। उसी के रिकमेंडेशन पर 1857 ईस्वी में जो है आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय खोले गए और ये लंदन यूनिवर्सिटी की तरह, लंदन यूनिवर्सिटी को जैसे तर्ज पर खोला गया। जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है उसी तरह भारत का कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी खोला गया 1857 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने जो है एक विल्सन को और शास्त्री थे, उनको बुलाया था, विल्सन और शास्त्री को। और उस विल्सन और शास्त्री को कहा था कि यहाँ आयकर के दरों पर विचार करो। तो आयकर के दर पर जब विचार किया गया तो यह किया गया कि अब जो 500 रुपया से जिनका ज्यादा आय है उनको टैक्स देना, आयकर देना पड़ेगा, आयकर उनको देना पड़ेगा। इन्होंने रुपया का प्रचलन इन्होंने शुरू किया था। नोट, भारत में नोट का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था। 1861 ईस्वी में इन्होंने 3 न्याय हाईकोर्ट का स्थापना किया था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास जो है हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। 1861 ईस्वी में ही जो है एक इंपॉर्टेंट काम किए थे इन्होंने कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। ये तो मैंने काउंसिल एक्ट जब पढ़ाए थे तो उसमें चर्चा कर दिए हैं। और 1861 ईस्वी में ही आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का मतलब जो है गठन किया गया, लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। 1856 ईस्वी में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो लॉर्ड डलहौजी के समय लाया तो गया था, लेकिन पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय यह पारित हुआ था। तो यह है
लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। लॉर्ड कैनिंग के बाद आए लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 1863 तक के थे, 1 साल के लिए थे। 1863 में इनकी मृत्यु हो गई धर्मशाला में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, वहां इनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बाद जो बनते हैं वो बनते हैं जॉन लॉरेंस प्रथम। जॉन लॉरेंस प्रथम, जॉन लॉरेंस प्रथम ने का समय है 1863 से लेके 1866 तक। सॉरी 1863 से लेकर 1868 तक होगा। इन्होंने अकाल पर एक कैंपवेल आयोग का गठन किया था। कैंपवेल आयोग का गठन किया था। अकाल के लिए एक कैंपवेल आयोग का इन्होंने गठन किया था। इन्होंने भारतीय वन सेवा का गठन किया। भारतीय वन सेवा का इन्होंने गठन किया था। इन्होंने इनकी नीति को अफगानिस्तान के प्रति इनको एक कह सकते हैं कि कुशल आक्रमणीयता की नीति को इन्होंने शुरुआत किया था। अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति। इन्होंने अफगानिस्तान के शासक शेर अली से दोस्ती कर लिया, और शेर अली से जब दोस्ती कर लिया तो इससे क्या हुआ कि भारतीय साम्राज्य का इन्होंने रक्षा किया। कहा जाता है कि भारतीय ब्रिटेन साम्राज्य का रक्षक भारत में कोई था तो कुशल यही था, जॉन लॉरेंस ही था, और ब्रिटिश विजय का भी पताका इन्होंने ही फहराया था। ये जॉन लॉरेंस को क्रेडिट दिया जाता है। और यही है जॉन लॉरेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। जॉन लॉरेंस के बाद बने लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो बने थे। लॉर्ड मेयो का समय है 1868 से लेकर 1872 तक। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया था। आयकर की जो दर थी वह 1% था, उसको बढ़ा के इन्होंने 2.5% कर दिया। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग का गठन किया। भारतीय सांख्यिकी विभाग का गठन किया। इन्होंने भारतीय कृषि विभाग का गठन किया। कृषि विभाग का गठन किया और भारतीय कृषि विभाग का गठन किया। इन्होंने पहला जनगणना 1871 में शुरू किया था। फर्स्ट जनगणना 1871 में शुरू की, सॉरी 1872 में शुरू किया था। जो भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 ईस्वी में। इनकी जो हत्या है अंडमान में कर दिया गया था। एक शेर खान नाम का एक अपराधी था, इनकी हत्या जो है लॉर्ड मेयो का कर दिया था। लॉर्ड मेयो ने एक राजा महाराजा के पढ़ने के लिए अजमेर में एक मेयो कॉलेज खोला था, जो आज भी आपको है। राजा महाराजा के पढ़ने के लिए एक मेयो कॉलेज खोला था अजमेर में, जो आज भी अजमेर में है। तो यही लॉर्ड मेयो के बारे में जानकारी। लॉर्ड मेयो के बाद बनते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। (1872 से 1876 तक ये भारत के वायसराय है। ठीक, 1872 से। इनके समय में पंजाब का कुका विद्रोह हुआ था। पंजाब का कुका विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। इन्हीं के समय में हुआ था।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। इसी समय जो है एडवर्ड सप्तम जो राजा हैं वो भारत आए थे। एडवर्ड सप्तम, सॉरी एडवर्ड पंचम ही होंगे, जो है राजा जो है भारत आए थे। यह है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो चाहिए आपको वो। लॉर्ड नॉर्थब्रुक से उसके बाद बने लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 तक थे। 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। इनको साहित्यिक जगत में ओवन मेरिडिथ भी कहा जाता था। इनको साहित्यिक जगत में क्या कहा जाता था? ओवन मेरिडिथ। ओवन मेरिडिथ के नाम से यह कविता, मतलब कहानी, उपन्यास जो भी लिखना हो ये लिखा करते थे। इन्होंने इनके समय में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अकाल आया था 1876 से लेकर 1878 के बीच में, और उसी समय उस अकाल के लिए इन्होंने एक स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। इन्होंने अकाल संहिता का भी निर्माण किया। अकाल संहिता का भी निर्माण किया। इन्होंने 1 जनवरी 1877 को, जब अकाल पूरे भारत में काफी खराब पोजीशन में था, 1 जनवरी 1877 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया को भारत का कैसर ए हिंद का उपाधि दिया। तो ये काफी जो है गलत काम है। जब भारत में अकाल है तो अब महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद का उपाधि दे रहे हैं। लेकिन खैर, वो साम्राज्यवादी राजा थे, भारतीय जनता प्रजा थी। उसके बाद 1878 ईस्वी में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया और भारतीय प्रेस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। जब समाचार पत्र का विकास होगा वहां हम पढ़ाएंगे ज्यादा, अभी इतना ही समझिए। 1878 ईस्वी में इन्होंने शस्त्र अधिनियम पारित किया और शस्त्र अधिनियम के द्वारा जो है इन्होंने जो है शस्त्र अधिनियम के द्वारा भारतीय अगर शस्त्र रखते हैं तो उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सिविल सेवा में नहीं चाहते थे कि भारतीय प्रवेश करे, इसलिए उसकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो ये लॉर्ड लिटन का कुछ महान काम है। लॉर्ड लिटन के बाद बनते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के बाद कौन बनते हैं भारत के वायसराय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का समय है 1880 से लेके 1884 तक। इन्होंने आते ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जो लॉर्ड लिटन ने लाया था उसको समाप्त कर दिया था। इन्होंने 1882 में भारत में पहली नियमित जनगणना प्रारंभ की। सबसे पहला जनगणना लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था, लेकिन नियमित जनगणना 1882 में ही सबसे पहले बार आया था, पहली नियमित जनगणना। 1882 में ईस्वी में ही विलियम हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया था। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो गया। हाँ, इनका सबसे जो विवादास्पद काम है वह है इल्वर्ट बिल विवाद। इल्वर्ट बिल विवाद एक्चुअली वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य होता था। तो एक विधि सदस्य का नाम था पीसी इल्वर्ट। पीसी इल्वर्ट। तो नियम यह था कि यूरोपीय मामले की जो फौजदारी मामले में यूरोपियों की सुनवाई यूरोपियन ही करेंगे, जज करेंगे। लेकिन पीसी इल्वर्ट ने कहा कि नहीं, फौजदारी मामले में यूरोपियन की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। यहीं से विवाद काफी बढ़ गया और यूरोपीय लोगों ने इनका काफी विरोध किया। बाद में इस बिल को उनको वापस भी लेना पड़ा, लेकिन लॉर्ड रिपन को भारत से जाना पड़ गया। इसी कारण से इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो यह है लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। लॉर्ड रिपन के बाद बनते हैं लॉर्ड डफरिन।
लॉर्ड डफरिन का समय है 1884 से 1888। 1888 तक है इनका समय। और इनके समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना भी इन्हीं के समय में होता है। ये सब जो है लॉर्ड डफरिन के बारे में कुछ जानकारी है। लॉर्ड डफरिन के बाद है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका समय है 1888 से 1892 तक है। 1888 से 1892 तक है लॉर्ड लैंसडाउन का समय। और लैंसडाउन के समय में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है वो इन्हीं के समय में खींचा गया था। भारत अफगानिस्तान के बीच जो डुरंट रेखा है वो इन्हीं के समय में खींचा गया था। यह है लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय बनकर। इनका समय है 1892 से लेके 1898 तक। इन्होंने अफीम आयोग का गठन किया और यह अफीम आयोग जो है इस बात का सिफारिश करता है कि स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अफीम आयोग का इन्होंने अकाल के लिए एक लॉयर आयोग का गठन भी किया था। तो यह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। इसके बाद आते हैं वायसराय बनकर लॉर्ड कर्जन। एक चीज याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के बारे में भारत का सबसे अंतिम बड़ा विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में ही होता है। और क्योंकि बर्मा जो है भारत में मिला लिया जाता है 1885 में। तो इसी के साथ जो है यह वीडियो जो है भारत के जो वायसराय हैं वह मैंने लॉर्ड कैनिंग से शुरू किया और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक मैं पढ़ा दिया। अब जो है हम इसके आगे लॉर्ड कर्जन के आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।